हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस क्या है? ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में जब हम सुनते हैं तो फार्मर हमारे दिमाग में आते हैं कि फार्मर जो एग्रीकल्चर के लिए लोन लेते हैं तो इनके तहत जो ये इंश्योरेंस इन्हें भी तो मिलना चाहिए, उनका भी तो जान मान के हानि के लिए इंश्योरेंस, उन्हें भी गारंटी अपने जान के लिए गारंटी देना चाहिए इंश्योरेंस के तहत पे। ये क्या है? इस संस्था का नाम क्या है जो कि हम जानते हैं? AICIL। AICIL क्या है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी को बोला जाता है AICIL, जो कि इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। ये भी किसानों के लिए इंश्योरेंस के लिए ये मुहैया करवाता है AICIL, जो कि भारत सरकार के द्वारा 20 दिसंबर 2002 को गठन किया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गठन किया गया। ये एक एग्री इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा ये इंश्योरेंस कंपनी है AICIL, जो कि हमारे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। अगर जो बोलते हैं, देख लीजिए AICIL है, वैसे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, लेकिन ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन में ऐसे ही आता है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर AICIL आता है, तो ये आता है। मेनली अगर बात करेंगे कॉमर्शियलाइज, जो कि हमारा ये AICIL है, ये कॉमर्शियली शुरू हो गया था अप्रैल 2003 से, जो कि डेडिकेटेड इंश्योरेंस कंपनी है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के लिए ये डेडिकेटेड एग्रीकल्चर कंपनी है। तो मेनली अगर हम बात करते हैं, ये जो है AICIL, इसमें किसका कितना जो बोलते हैं कि स्टेक रहता है, ये जॉइंट वेंचर कंपनी है। जैसे कि GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक रहता है 35%, नाबार्ड का रहता है 30%, जो कि हमारा 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उनका जो बोलते हैं 8.70% रहता है। ये 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन है पब्लिक सेक्टर के? ये एक है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और है कि हमारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूनाइटेड ऑफ इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये है 4 जो बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। मेनली GIC का 35%, दूसरा आता है नाबार्ड का 30%, और ये कंपनी का 8.75%। इन 8.75% जो हमारा आता है 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, ये जो 4 कंपनी है, ये है AICL के ऊपर। इसका जो बोलते हैं ऑपरेशनल कौन करता है, जो कि देखिए ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका ऑपरेशन कौन करता है? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि भारत सरकार के द्वारा है, जो कि आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि आज के डेट में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। तो ये इस चीज को ऑपरेशनल करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो ऑपरेशन करता है, लेकिन इसका जो बोलते हैं कि रेगुलेट कौन करेगा, इसके लिए जो बोलते हैं कि रेगुलेटरी है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो बोलते हैं IRDA, जो कि हमारा रेगुलेटरी बॉडी है हमारा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, जो कि AICIL है। इंश्योरेंस AIC मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको जो बोलते हैं IRDA कंट्रोल करता है। मेनली जो बोलते हैं इसमें 3 टाइप का स्कीम भी आते हैं, जो कि AICIL के द्वारा चलाए जाते हैं। क्या क्या है? हमारा पहला है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जो कि हमारा 1999 को आया था, जो कि लॉन्च हुआ था NAIS के तौर पे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्री वाइड क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, जो कि दूसरा था कंट्री वाइड क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो और जो हमारा तीसरा है हमारा नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। फिर आता है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, मतलब कि वेदर के बेस्ट पे भी मेनली होता है। तो जब हम NAIS मेनली अगर बात किया जाए तो इसका 3 ही संस्था काम करता है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, दूसरा है कि हमारा वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, और तीसरा है कि जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इसके तहत ये नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के तहत ये क्या किया जाता है, क्रॉप के बारे में इंश्योरेंस का तय किया जाता है इसके। तो जब 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया तो ज्यादातर किसानों के लिए बीमा का ये रह गया। इसके बारे में भी मैं अपने गवर्नमेंट स्कीम के वीडियो में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूरा डिटेल्स में बोलूंगा। ये रहा कि हमारा टोटल। तो इसका प्रोडक्ट्स क्या है AIC का एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, ये जो बोलते हैं कुछ ग्राउंड फील्ड में भी क्या क्या काम करता है, ये ज्यादातर काम करता है रेनफॉल इंश्योरेंस स्कीम फॉर कॉफी, आज के डेट में काम कर रहा है कॉफी के फील्ड में, जो कि केरला एंड कर्नाटका इस एरिया में ज्यादातर कॉफी का ये होता है, इसके ऊपर काम कर रहा है। बायोफ्यूल ट्री, जो कि आज के डेट में हमारा बहुत जरूरी है, जो कि प्लांट इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आया था। तीसरा है कार्डमम प्लांट,
चौथा है पोटैटो क्रॉप इंश्योरेंस, पोटैटो क्रॉप के ऊपर इंश्योरेंस है। फिर आता है प्लाईवुड ट्री इंश्योरेंस पॉलिसी, रबर प्लांटेशन स्कीम, इसके तहत जो बोलते हैं कि हमारा जो काम कर रहा है NAIA नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम एंड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, और जैसे कि जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के तहत ये सब काम कर रहे हैं। तो आज के डेट में भारत में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का कितना रीजनल ऑफिस है? 17 रीजनल ऑफिस है। तो AICL का अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आएगा? पहले AICL का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसे ऑपरेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और इसको रेगुलेट कौन करता है? IRDA। और ये कब बना था? 2002 को। और इसमें स्टेक किसका कितना रहता है? GIC का 75%, नाबार्ड का 30%, और जो 4 पब्लिक सेक्टर कंपनी है उनका 8.75%, और बाकी जो है कि AICPA ये जॉइंटली वेंचर कंपनी है। इसका काम क्या रहता है? तो काम ये जो रहता है कि इन 3 स्कीम के तहत ये काम करता है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम एंड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। और इसका रीजनल ऑफिस कितना है? 17 रीजनल ऑफिस है। ये रहा हमारा फुल वीडियो ऑफ द AICIL। थैंक यू।